विद्यार्थियों, हम बौद्ध दर्शन के विषय में मध्यम मार्ग की चर्चा करेंगे आज। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा जिसे कहा जाता है, मध्यम मार्ग भी कहा गया है। मध्यम मार्ग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मिडिल पाथ या मध्य का मार्ग है, जो बौद्ध दर्शन में दो विशेष अतियों के बीच के मार्ग के रूप में प्रशस्त किया गया है। अब दो अतियाँ क्या हैं? एक और भोगवाद की अति और एक तरफ त्याग की अति। इन दोनों के को छोड़ते हुए, यानी अत्यधिक शारीरिक कष्ट और अत्यधिक विलास या वैभव या सुख, इन दोनों स्थितियों को निषेध करने वाली जो स्थिति है वो मध्यम मार्ग है। और इसे समझाने के लिए बौद्ध दर्शन में या बुद्ध के द्वारा बहुत सुंदर उपमा का प्रयोग किया गया है। इसे वीणा के तार या जो साज आप जानते हैं उसके माध्यम से समझाया गया है, उसकी उपमा से समझाया गया है। वीणा के तार बहुत ढीले होने पर भी संगीत नहीं उससे उत्पन्न होता, और बहुत अधिक कसे होने पर भी वो तार जो है वो टूट जाता है। दोनों स्थितियों में स्वर का संतुलन सही नहीं होता है, और संगीत की माधुर्य को सुनने के लिए या उसमें संगीत को जानने के लिए या निकालने के लिए हमें उसको संतुलन में लाना पड़ता है। आप देखते होंगे कि वीणा के तार को वो जो वाद्यकार हैं वो बराबर कसते जाते हैं, कभी ढीला करते हैं, तो उनका एक संतुलन स्थापित करते हैं। तो उसी प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है कि दो अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये कौन से दो अंत हैं? चरम जिसे कहा जाता है, क्लाइमेक्स जिसे कहा जाता है। एक तो काम सुखों का अतिशय गमन या आसक्ति, वो भी वांछनीय नहीं है और अनर्थ की जड़ है। और आत्म पीड़ा में आसक्ति भी दुख का कारण है, यानी स्वयं को अत्यधिक कष्ट दे करके, पीड़ा पहुंचा करके किसी चीज़ की उपलब्धि प्राप्त करने में भी बौद्ध दर्शन सहमत नहीं है। उन्होंने उसे भी दुख का कारण ही माना है और उसे अनर्थों की जड़ माना है। तो दोनों ही अतियों को छोड़कर मध्य मार्ग को अपनाना ही तथागत बुद्ध की दृष्टि से परम कल्याणकारी मार्ग है, जिसका कि अर्थ है जीवन में सदैव संतुलन का, बैलेंस का निष्पादन करना, बैलेंस या संतुलन के आधार पर ही जीवन को व्यतीत करना। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। जिस तरह से हिंदू धर्म में भी मोक्ष और जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है, वही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ यद्यपि बुझना या शांत होना है, और इसका आशय तृष्णाओं के बुझने से है, जिसका अर्थ है दुख के निरोध की स्थिति। सकारात्मक रूप में यह परम सुख, निब्बानम परम सुखम और परम ज्ञान, परम शांति की स्थिति माना गया है। निर्वाण को ऐसी अवस्था नहीं माना गया जो कि मरने के बाद या मरणोपरांत ही प्राप्त हो। मनुष्य के जीवित रहते हुए भी वह पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जैसे कि जो भगवत गीता में जीवन मुक्त के लक्ष्य के समान है, जीवन मुक्त के आदर्श के समान है। स्वयं महात्मा बुद्ध भी इसके जीवंत उदाहरण माने जा सकते हैं। और अविद्या निवृत्ति का हो जाना, अविद्या की निवृत्ति ही निर्वाण है, यानी जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में उसके लिए निर्वाण की अवस्था है। जैसे तेल के क्षय से दीपक बुझ जाता है, तेल समाप्त होने पर बुद्ध जो है वो दीपक का अवसान हो जाता है, वैसे ही अविद्या के क्षय से धीर पुरुष निर्वाण प्राप्त करते हैं। बुद्ध चरित में निर्वाण को दुर्लभ, शांत, अजर और अमृत पद कहा गया है। दुर्लभम शांतम अजरम परमम तदमृतम पदम। और आचार्य नागसेन मिलिंद प्रश्न में, यानी मिलिंद पहियों में निर्वाण की स्थिति को वर्णित करते हुए कहते हैं कि तृष्णा का निरोध हो जाना निर्वाण है। जिस प्रकार जलती हुई आग की लौ बुझने पर पुनः दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त सत्व भी दिखाई नहीं देता। निर्वाण में दुख लेश मात्र भी नहीं रहता, निर्वाण सुख ही सुख है।
निर्वाण महासमुद्र की तरह अनंत सुख का भंडार है और क्लेशों से अलिप्त है, शांत है। न पैदा होना, न पुराना होना, न मरना, न ही आवागमन को प्राप्त करना। तो इस दृष्टि से निर्वाण जो है वो परम पद माना गया है। इसके बाद चर्चा करते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का एक विशिष्ट आधारभूत सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसार की हर वस्तु या घटना किसी कारण विशेष से उत्पन्न होती है, अर्थात बिना कारण या अकारण किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। बिना कारण अकस्मात कोई घटना नहीं होती। हर कार्य का एक अनिवार्य कारण होता है। जन्म के कारण ही जरा मरण है। जिस प्रकार से पूरा संसार कार्य कारण की श्रृंखला से यानी कॉज इफेक्ट की कड़ियों से बंधा हुआ है और यह नियम स्वयं परिचालित होता है। और प्रतीत्य समुत्पाद के कुछ चरण बताए गए हैं, जिसमें कि एक के होने से दूसरे की उत्पत्ति होती है, इसके होने से यह होता है। तो इसमें जो प्रथम चरण मान सकते हैं वो है इमास्मि सती इदम होती, इसके होने पर यह होता है। इसी प्रकार पहले चरण के रूप में इसके होने से यह होता है और इसके न होने पर यह नहीं होता। और तीसरे चरण के रूप में इसका निरोध होने पर यह निरुद्ध हो जाता है। इसी नियम के माध्यम से बुद्ध ने संसार के दुखों के कारणों की व्याख्या की है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दुख के मूल कारण को अविद्या माना है और अविद्या के नष्ट होने पर उससे उत्पन्न होने वाला कार्य अर्थात दुख जो है स्वतः नष्ट हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का जो शाब्दिक अर्थ है, प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से, समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार अविद्या से प्रारंभ होकर दुख तक यह एक कार्य कारण की श्रृंखला है, जिसमें कि 12 क्रम है, इसलिए इसको द्वादश निदान श्रृंखला भी कहा गया है। और इसमें एक के साथ दूसरे का जुड़ाव है। ये है अविद्या, फिर संस्कार, विज्ञान या चेतना, नाम रूप, षडायतन यानी 6 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, स्पर्श इंद्रियों का विषय के साथ संसर्ग, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। इस प्रकार ये संपूर्ण दुख स्कंद जो है वो उसका समुदय होता है और इस प्रकार ये एक श्रृंखला जो है वो बन जाती है। इसे द्वादश निदान श्रृंखला कहा गया है। यही प्रतीत्य समुत्पाद है। इसके द्वादशांग या द्वादश निदान या भव चक्र भी कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को अमिट और अटल माना है। ये अनादि और अनंत है। बुद्ध ने स्वयं कहा है जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वह धर्म को देखता है और जो धर्म को देखता है वह प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है। तो इस प्रकार ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसका होना अपने आप में ध्रुव है, अटल है। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है। यहाँ कर्म से अर्थ कर्मकांड नहीं, बल्कि कर्म का बौद्ध धर्म में अर्थ मनुष्य की समस्त शारीरिक, वाचिक, मानसिक चेष्टाओं से है। यही कर्म मनुष्य के सुख दुख का कारण है और प्रतीत्य समुत्पाद या कार्य कारण श्रृंखला का नियम अकाट्य है, अटल है। अतः व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे अनिवार्यतः स्वीकार करना होगा। और कर्म ही प्राणियों को हीनता तथा उत्तमता में विभक्त करता है। बौद्ध धर्म कर्मवादी धर्म है और आस्तिक धर्मों में जो महत्व ईश्वर का है वही महत्व यहाँ कर्म सिद्धांत का है। कर्म की कार्य कारण श्रृंखला का पुनर्जन्म ही व्यक्ति का पुनर्जन्म है। बुद्ध आत्मा या जीवात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, अतः उनके अनुसार आत्मा या जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। पिछले जन्म के अफलित कर्म बिंदु प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के अनुसार स्वतः ही नए जन्म में नाम रूप यानी मानसिक और शारीरिक इकाई धारण करते हैं और यही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म किसी व्यक्ति या कर्ता का नहीं होता है और रीस डेविस के शब्दों में यह चरित्र है जिसका पुनर्जन्म होता है, किसी आत्मा का नहीं। एक व्यक्ति के मृत्यु होने पर उसका चरित्र बना रहता है तथा अपनी शक्ति से एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार भिन्न आकार का होते हुए भी वह पूर्णतः उससे प्रभावित रहता है और यह प्रक्रिया
जब तक चलती है तब तक कि व्यक्ति की भव तृष्णा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी क्रम में हम अनित्यतावाद और क्षणिकवाद, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद और बौद्ध धर्म के प्रमुख विभाजन यानी महायान और हीनयान के विषय में अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।